कांग्रेस को सर इस बार बहुत सारी उम्मीदें थी कि सत्ता में शायद कांग्रेस आ सकती है, लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता थे उनकी जो स्थिति बनी, एक दूसरे पर आरोप एक प्रत्यारोप लगातार देखने को मिले। क्या तो एक ही मंच है वहाँ, अलग अलग मंच तो कोई है नहीं। जिस बात के अंदर जिस मतलब टिकट में सीईसी में कहीं भी हमें तो बुलाया नहीं गया। स्थिति बड़ी खिंचाव की लग रही थी सर चुनाव के समय। एक तरफ गाने बज रहे थे, एक तरफ वीडियोज, कहीं बयान वायरल हो रहे थे। क्या लगता है वो सारी कमियां रही हैं कांग्रेस की भाई सत्ता में वापसी? भाई मेरे से अच्छा किसी को समझा होगा। मतलब नायब सैनी जी खुद भेष बदल के खुद देख लें, अपनी सरकार को खुद चेक करें ना, तो लोग मतलब कुछ बन के जाएंगे, भाई मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दो, पता लग जाएगा कितने पैसे। नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और हरियाणा की राजनीति के ताजा हालात क्या हैं? कांग्रेस जल्द ही संगठन बनाने की जो चर्चाएं हैं वो लगातार तेज हो गई हैं। कई विषयों पर बातचीत करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सुरेश गुप्ता जी हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हरियाणा की जो ताजा राजनीतिक हालात है किस तरह से देख रहे हैं? हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी बड़े विपक्ष का अहम रोल अदा कर रही है, और हमारे नेता, देश के प्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी 4 तारीख को चंडीगढ़ आ रहे हैं। कांग्रेस के हरियाणा के नेताओं से भी बैठक करेंगे, और केंद्र से भी उन्होंने कुछ ऑब्जर्वर लगाए हैं जिसमें हरियाणा के लोग भी सहयोग करेंगे। तो सबसे पहली प्रक्रिया ऐसा लगता है राहुल जी की और पार्टी की इच्छा ये है कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो है वो सबसे पहले बनाए जाएं, और मुझे लगता है कि वो जून और जुलाई के बीच में बन जाएंगे। जिला स्तर पर बनेगी सर संगठन इस बार? जो ये पहले जिला अध्यक्षों का फैसला होगा ऐसा लगता है, और वो सब काम मतलब मैं समझता हूं कि जून जुलाई में हो जाएगा। चुनाव के समय भी सर जो संगठन है उसके बनाने की जो चर्चाएं थी वो तेज थी, लेकिन ये भी जग जाहिर है कि उस समय के हालात क्या थे, किस तरह की स्थिति बनी थी। ऑब्जर्वर जो आए थे उसके सामने ही किस तरह से जो वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, एक दूसरे के साथ कहासुनी हुई, धक्का मुक्की तक की नौबत आई। करनाल की ही मैं बात करूं तो जब ऑब्जर्वर आए, किस तरह की हालात, किस तरह की स्थिति वहां बनी थी। क्या लगता है हरियाणा में जो कांग्रेस के नेताओं के मतभेद हैं उनके बीच संगठन किस तरह से बन पाएगा? राहुल गांधी जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी में हरियाणा के जिस भी कार्यकर्ता का, जिस भी राजनेता का विश्वास है, वो कोई इस तरह का काम नहीं करेगा कि कोई नारेबाजी करे। जो ऑब्जर्वर आएंगे उनका पूरा हरियाणा सम्मान करेगा, एक एक कांग्रेस का साथी सम्मान करेगा, और वो भी सबकी बात सुनेंगे, और उनको जो अच्छा लगेगा वो हर जिले से आदमी चुनकर लेके जाएंगे। कांग्रेस को सर इस बार बहुत सारी उम्मीदें थी कि सत्ता में शायद कांग्रेस आ सकती है, लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता थे उनकी जो स्थिति बनी, एक दूसरे पर आरोप एक प्रत्यारोप लगातार देखने को मिले। क्या लगता है कांग्रेस के जो नेता है एक मंच पर आ पाएंगे? कांग्रेस के नेता तो एक मंच पे 4 तारीख को ही होंगे, परसों सब होंगे वहां राहुल जी के पास। तो एक ही मंच है वहां, अलग अलग मंच तो कोई है नहीं, वो तो एक ही मंच पे होते हैं। हरियाणा के नेताओं के सर, हरियाणा के नेता एक ही मंच पे होंगे, परसों होंगे चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में। राहुल जी के साथ सब लोग मीटिंग करेंगे, बैठेंगे, जितने भी लोगों को बुलाया गया है उसमें सब नेता भी होंगे। किरण चौधरी की और उनकी बेटी की के ऊपर जो है कुमारी शैलजा ने कांग्रेस को ही फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया कि उनके साथ ठीक नहीं हुआ था। कौन लोग हैं, किस तरह का व्यवहार हुआ था सर, इस बात पर जानना चाहिए। देखिए, शैलजा जी बड़ी नेता हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, 6 बार की एमपी हैं। जितना वो जानती हैं उतना हमें थोड़ी पता है। अगर उसकी कोई बात उनके समझ में आई होगी तभी उन्होंने कुछ कहा होगा, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और क्योंकि जिस बात के अंदर जिस मतलब टिकट में सीईसी में कहीं भी हमें तो बुलाया नहीं गया, भी हमें उस बात का पूरा ज्ञान हो, तो समय के अनुसार जो भी बात हुई होगी वो तो वही बता सकती हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कमी कहाँ रही सर फिर? क्या लगता है कहीं ना कहीं नेताओं की आपसी फूट के कारण या कमी के कारण कांग्रेस सत्ता वापसी नहीं कर पाई? देखिए, सत्ता में वापसी, लोग हरियाणा के कांग्रेस को राज देना चाहते थे, इसमें कोई शक नहीं है। संगठन अगर हमारा बना होता, बूथ प्रेसिडेंट होता, मंडल अध्यक्ष होता, ब्लॉक अध्यक्ष होता, जिला अध्यक्ष होता, जिले की कमेटी होती, प्रदेश की कार्यकारिणी होती, तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि हम चुनाव जीतते। संगठन का ना होना भी
चुनाव में कमी छोड़ के गया है। कमी कहाँ है सर? संगठन क्यों नहीं बन पा रही है? क्यों कांग्रेस क्यों नहीं बना पा रही? इसलिए ही तो राहुल जी आए हैं अब, कि वो सारा हरियाणा का मैटर को खुद भी टेकअप कर रहे हैं। और मुझे लगता है अब की बार कोई अड़चन नहीं होगी, अब की बार आपको संगठन मतलब बनता हुआ मिलेगा। स्थिति बड़ी खिंचाव की लग रही थी सर चुनाव के समय। एक तरफ गाने बज रहे थे, एक तरफ वीडियोस, कहीं बयान वायरल हो रहे थे। क्या लगता है वो सारी कमियां रही हैं कांग्रेस की भाई सत्ता में वापसी नहीं? नहीं, सत्ता की वापसी का तो संगठन बना होता, तो जो संगठन का आदमी जिम्मेवारी लेता है वो काम करता है। और एक जिले में कम से कम 100 लोग होते हैं, अगर वो 100 वोट लेते तो 10,000 वोट बढ़ जाती है। तो संगठन का ना होना ही सबसे बड़ी कमजोरी है, और इसलिए मैं नहीं समझता कि किसी एक व्यक्ति के कारण ऐसा हुआ है। टिकट बंटवारे पर भी कुमारी शैलजा जी ने सवाल खड़े कर दिए थे। क्या लगता है वो भी कहीं ना कहीं बड़ी कमी रही थी? टिकट का मसला ये होता है कि भाई जैसे मुझे नहीं मिली तो पार्टी की मर्जी है, भाई मेरे से अच्छा किसी को समझा होगा। पार्टी विश्लेषण करे इस बात पे कि कैसे पार्टी में कैंडिडेट अच्छे दिए नहीं दिए, वो तो पार्टी अपने लेवल पे और केंद्र लेवल पे उस बात पे कमेटी बनी भी है, भाई चुनाव में हार कैसे हुई, क्या हुआ। और सब जगह 100% तो कभी अच्छा नहीं होता, इक्का दुक्का छोटी मोटी कमी है तो उनको दूर करेंगे। मानते हैं कमियां हैं सर? नहीं, कमियां नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी में थोड़ी बहुत ही कमी 1-2%, 5% रह जाती है तो उसको सुधारना चाहिए और सुधरेगी भी। अब कैसे देख रहे हैं सर? भारतीय जनता पार्टी वायदे कर रही, जो वायदे किए थे अब दावे किए जा रहे हैं कि हरियाणा के अंदर विकास जो है वो स्पीड से चल रहा है। मैं इस बात को मानता हूं जो आपने कहा है। हरियाणा के अंदर जिन जिन चीज़ों का विकास हो रहा है अपने नायब सैनी जी के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में जो विकास हो रहा है उसमें मैं आपको अगर कहो तो कुछ व्याख्या बताता हूं। अपराध में हरियाणा नंबर 1 है, ये तो विकास हुआ है। भ्रष्टाचार में हरियाणा नंबर 1 है, ये भी एक विकास हुआ है। बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंचने वाले हैं, ये भी एक विकास हुआ है। तो क्या है फिर? ये 3 चीजों पे तो मैं खुल के बोल सकता हूं कि आज का युवा बेरोजगार है, आज का अपराध में मतलब हरियाणा बहुत आगे चला गया, कंट्रोल नहीं हो रहा है, सरकार फेल होगी। और भ्रष्टाचार में भी बहुत लोग हमें आके बताते हैं कि फलाने यहाँ पैसे दे के काम कराया, ये कराया। और अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारी सरकार में जीरो टॉलरेंस है, जीरो बात है कि पैसे नहीं लेते, तो मुख्यमंत्री जी बेश बदल कर खुद देख लें, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के देख लें, बेस बदल के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के देख ले नया, पहली बार पता लग जाएगा कितने पैसे लगते हैं। मानते हैं आप भ्रष्टाचार है? तभी तो बता रहा हूं भ्रष्टाचार है। मैं तो कह रहा हूं कि मतलब नायब सैनी जी खुद बेस बदल के खुद देख लें, अपनी सरकार को खुद चेक करें ना, तो लोग मतलब कुछ बन के जाएंगे, भाई मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दो, पता लग जाएगा कितने पैसे लगते हैं। जनता ये कहती है कि कोई सुनने वाला नहीं। आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार है, फिर कांग्रेस के नेता सामने नहीं आ रहे सर? उसके नेता सामने मेरे सामने कुछ बात आई तो तभी मैं बोल रहा हूं, ऐसे तो मैं बोलता नहीं कभी। कुछ लोगों ने मुझे शिकायत की, कुछ लोगों ने कहा, और भाई सरकार तो मतलब इस मामले में, अपराध के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, बेरोजगारी के मामले में तो सरकार फेल हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी अभी असंध में आए थे, वहां कई घोषणाएं की हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते नजर आ रहे हैं। देखिए, घोषणाएं करना मुख्यमंत्री जी का काम है, काम करना अलग चीज है, घोषणा करना अलग चीज है। काम होगा तो दिखेगा, काम नहीं होगा तो दिखेगा कैसे? घोषणा तो किसी चीज की कर दीजिए आप, लेकिन होना तो चाहिए ना। अब ये शहर में पीछे जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे और हटे, तब उन्होंने कहा कि मैंने 1200 करोड़ पता नहीं 1000 करोड़ रुपए खर्च करे हैं। एक गली भी ऐसी नहीं है पूरे शहर में जिसमें हमें लगे कि हाँ पैसे खर्च हुए हैं। अब वो मनोहर लाल खट्टर जी बता सकते हैं, हाँ ये गेट वेट से तो लगाए हैं, कुछ 10-12 गेट से तो बने हैं। अब इन पे 1200 करोड़ खर्च हो रहे हो तो उनके वो बात अलग है। एनडीसी प्रॉपर्टी आईडी को लेकर बहुत सारे सवाल पहले भी खड़े हुए थे, अभी भी खड़े हुए। क्या लगता है सर, एक तरफ जहां सरकार दावा कर रही है कि बिना खर्ची पर्ची के काम होगा, निगम से संबंधित कोई भी काम होगा तो अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश हैं कि यदि कोई गड़बड़ करता पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई क्या करनी है, जो पकड़ा जाएगा कार्रवाई कर लो, लेकिन हटते तो नहीं अगले। बात तो ये ना, आपका तो कंट्रोल ही नहीं है। प्रशासन कंप्लीट रूप से फेल हो चुका है। भ्रष्टाचार पे
भाजपा की सरकार का हरियाणा में कोई कंट्रोल नहीं है, अपराध पे कोई कंट्रोल नहीं है, बेरोजगारी पे कोई कंट्रोल नहीं है। कहने को सरकार अपने वादे करे, कुछ भी बोले, उसको कौन रोकेगा? ये तो उनका बोलना है, लेकिन हरियाणा की जनता आज त्रस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सुरेश गुप्ता जी को आप सुन पा रहे थे। कांग्रेस जल्द ही हरियाणा में संगठन बनाने जा रही है, चर्चाएं तेज हो गई है। खुद राहुल गांधी जी आ रहे हैं, लेकिन कैसे कांग्रेस संगठन बनाएगी वो देखने वाली बात होगी। और हरियाणा की सरकार पर भी कहीं ना कहीं वो सवाल खड़े करते जरूर नजर आ रहे हैं। आप सभी से अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।